इसमें से कितने लोग अभी हम पहले जो क्लास कर रहे थे तो उसमें से हमने पहला चैप्टर था कैप्चर कर लिया था, हमने पूरा कर लिया था, दूसरे अध्याय पर चल रहे थे। तो दूसरे अध्याय में मैंने पीपीटी किया हुआ है खुला रहने, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरे अध्याय से करूँ। भूमिका अभी बाकी है थोड़ा लास्ट में ना, ठीक है। भूमिका जल्दी आज करेंगे और फिर दूसरा अध्याय भी चालू करेंगे। थोड़ा लास्ट थोड़ा उसका हम पढ़ लेंगे, थोड़ा गीता महात्म्य हमारा थोड़ा क्लियर है। माइंड ले लीजिए, फिर पढ़ना है। अभी दिख रहा है सबको ना, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है। माइक भी जरा पढ़िए जरा, तो किसके पास है माइक? पढ़िए, आप लोग पढ़िए। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। कहा गया है, पूर्व मूल मध्य साख पश्वत्तम प्रागोद्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें पूर्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं अधोमुखी यानी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊपरमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल के वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उगते दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की दिखेगी। इस प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब यानी छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ लेते हैं कि किन वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थलों में जब नहीं होता, लेकिन लोग मरीचिका बताते हैं कि जब जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न शोक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक शोक को भी फंसने चल भगवद गीता पेज नंबर 20 और यहाँ पे लिखा है 20 नंबर पेज पे, ठीक है। और इसका फिगर भी बना हुआ है गीता में, आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है इसका, है ना, गीता में, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना यहाँ पे कि भगवान बता रहे हैं क्या, ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम। श्लोक निकालिए, भगवद गीता के 15वें अध्याय का बताता हूँ कौन सा श्लोक है। पहला श्लोक अध्याय निकालिए 15। उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम योग, अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। जब नवंबर में जब आता है हमारा दामोदर का महीना आता है ना, तो इसको हम पाठ करते हैं, है ना, पुरुषोत्तम योग का। और दीपदान करते हैं मंदिर में, है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। पूर्ण पहला श्लोक है ये, भगवान बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधम शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां
वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बताया जाता है कि जैसे नदी के किनारे जाएंगे तो वृक्ष होता है ना। नदी के किनारे वृक्ष मान लीजिए, तो वृक्ष सीधा है, लेकिन जल में आप देखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या है, उसकी परछाई उल्टा दिखेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत जहाँ हम रह रहे हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर शाखाएं और अधोमुख के नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी यानी नदी या जलाशय। तो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से बहुत जलाशय का दे रहे उदाहरण। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि भौतिक जगत ये क्या है, उसका प्रतिबिंब है, छाया है। यहाँ पे मान लीजिए कोई छाया वस्तु जैसे आम फरा है यहाँ पे पेड़ के नीचे और पानी बहुत दिख रहा है, तो हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे पानी पकड़ने का प्रयास में तो नहीं पकड़ में आए। क्यों? क्योंकि वास्तविक जल पेड़ के ऊपर है ना। तो क्या होगा, हाथ में नहीं आएगा। तो वैसे ही संसार में हम देखते हैं कि दो उदाहरण के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं यहाँ पे। एक तो मरुस्थल में बता रहे हैं जल नहीं होता है, जिसे मृग मारीचिका करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है जैसे हिरण होता है, देखते हैं कि वो जब गर्मी के होते रेत उड़ते हैं ना, ज़्यादा धूप होते रेत उड़ते हैं, तो जब उसको लगता है कि पानी है तो दौड़ता जाता है और मृग मारीचिका देखता है ना। लेकिन जलाशय के अंदर जल क्या होता है, इस तालाब में जब काई जम जाती है ना तो ऊपर से पूरा ढक जाता है, दिखता नहीं है। लेकिन हटाएंगे ना तो नीचे पानी रहता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है, तो क्या होता है, प्यासा ही मर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता और मृग मारीचिका होता है, जल जैसी वस्तु होती है, लेकिन भौतिक जगत में तो जल है ना सुख है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है, प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत। यहाँ पे इसीलिए देखिए कोई वस्तु हमें कुछ समय तक सुख प्रदान करेगा, लेकिन वास्तव में वो ज़्यादा देर सुख नहीं रहता है, फिर हमें दुखी आता है। क्यों? वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख, इसीलिए तो आत्मा हमेशा आनंद चाहता है ना। लेकिन शरीर रूपी मेले में क्या है, कैद है। आगे बढ़िए जरा इसका। भगवद गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। निर्माण मोह चित्त संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वदेव विमुक्ताः सुख दुःख सम नैकच्छन्त्यमूला पदम त्ययं तपः। एक बार श्लोक दोहराएंगे सब लोग मेरे साथ। पदम त्ययं निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढा पदं नव्यं ततः। गीता अध्याय के 15वां श्लोक खोलिए, जो हमने खोला था 5वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है इसका। जो झूठी प्रतिष्ठा, पेज नंबर 513 हिंदी में, अध्याय 15 श्लोक नंबर 5। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तक कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। पढ़िए माता जी जरा। पदम त्ययं अर्थात सनातन राज्य
धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण में हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धर्मान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियों शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होंगे तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाध्याय तथा आसक्तियाँ हमारी कामवासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भौगोलिक आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया जाता है, प्रतिष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम शरीर के संबंधित जो भी हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर से संबंधित जो भी जो प्रकृति में प्रभु जाते हैं तो क्या होते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम शरीर नहीं। फिर मान लीजिए हमको अनुभव भी होता है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं तो क्या अथवा चला जाता है उसमें से, है ना। कि शरीर की उपाधियों से हम संसार में जुड़े हुए हैं केवल, है ना। आई भक्ति में सेवा इतनी प्रबल है कि कोई व्यक्ति इसको अच्छे से पालन करेगा तो धीरे धीरे उसको खुद अनुभव होगा। उसको अलग से इंद्रिय कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं इसमें भक्ति जीवन में। जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा में लगते हैं, कुछ ऐसा भागवतम पढ़ते हैं तो तुरंत हमको आत्मा की अनुभूति, आत्मा को आनंद आता है, क्योंकि उससे हम क्या दे रहे हैं, उसका वास्तविक भोजन दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों से हम जब तक जुड़े रहेंगे तब तक क्या होगा हम नहीं समझ सकते। प्रकृति के 3 गुण बहुत प्रबल है, ये हमें क्या करते हैं, दिन भर इसमें फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुण छूट पाना दुष्कर है। उपाधियाँ और आसक्तियाँ, ये दोनों चीज़ हमारे अंदर है ना। आसक्ति है ये इसीलिए, है ना। तो आसक्ति कैसे जाएगा, 2 चीज़ है। एक तो हमें समझना पड़ेगा कि जो आसक्ति हमें भगवान की ओर ले जाती है वही हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, उसी आसक्ति को जाए, क्योंकि शरीर से संबंधित जो भी कम प्रॉब्लम कुछ दिन तक रहेगा फिर छूट जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे कि जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं ताकते तब तक हम भगवान के धाम सनातन धाम वापस की कोई संभावना नहीं है। तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं कंट्रोलर बनूं। देखिए ये चाहता नहीं, ब्रह्मा जी से लेकर शुद्ध चीटी तक प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के कंट्रोल में ही है संसार में यहाँ पे, है ना। इसलिए देखिए ब्रह्मा जी ब्रह्म लीला में क्या हो गए, भगवान को पहचान नहीं पाए, है ना। तो समझ सकते हैं बड़े बड़े ऋषि देव ऋषि कितने कठोर साल तपस्या किए फिर भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। प्रकृति का गुण कितना वो है देखिए, है ना, भुला देता है। हाँ, इसीलिए एक ही चीज़ है यहाँ पे समझना पड़ेगा, मया दक्षिण प्रकृति स्वीते सचराचर। हाँ, भगवान बोलते हैं जो मेरी प्रकृति है इसको जान पाना बहुत कठिन है तुम। मया मेरी जो प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर आगे पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं आएगा वो। हाँ पढ़िए माता जी। तो एक श्लोक थोड़ा मतलब पढ़ेंगे। अव्यक्तक्षरम इत्युक्तम अस्माहं परमं गतिम् यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं
अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारी समस्या भौतिक जगत तक प्रकट नहीं। हमारी इंद्रिया इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हम सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से इस पर एक आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई व्यक्ति है अमेरिका में रहता है, उसके मित्र आते हैं अमेरिका से, पूछते हैं कि आप कहाँ अमेरिका में रहते हैं। फिर अमेरिका बारे में बहुत सारे गुणगान करता है, वहाँ डॉलर मिलता है, ये है ऐसा है, खूब गुणगान करके 1 घंटा केवल आप सुन रहे हैं तो क्या होगा, जाने की इच्छा हो जाएगी आपकी। वैसे ही भगवान की कथाएँ हमें सुनते रहेंगे, निर्मम सुनते रहेंगे। न तो वहाँ से सूर्य और शांत को पाओ को वहाँ यद कविता में तथा भगवान के जो सूर्य की चंद्रमा है, नक्षत्र, अनेक चीज पता भगवान बताते हैं गीता में। तो सुनने से क्या होगा, ना जन्म है, ना मृत्यु है वहाँ पे, ना बुढ़ापा है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा, है ना। यहाँ पे बार बार हमें कष्ट मिल रहा है, क्यों हमें शरीर मिला। एक एक ब्रह्मांड है, रात को हम सोते हैं देखते हैं कि एक ब्रह्मांड नक्षत्र है, हम ना एक दूसरे टकरा रहे हैं, अपने आप सब तैर रहे हैं। तो भगवान की लीला कैसे है देखिए, तो हमें समझना पड़ेगा। उस धाम को जानने के लिए हमें शास्त्रों का श्रीमद् भागवतम भगवद गीता हमारे मूल है, यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए विशेषता श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन हुआ है। इस आकाश के भौतिक परे आकाश के आध्यात्मिक जगत है। हमें समझना पड़ेगा कि जो धाम है वो एक भक्ति रूपी जो बीज है हमें मिला हुआ है, उसको पोषण करना पड़ता है। उसमें जल डालना, जैसे माली होता है फूल लगाता है उसमें रोज जल डालता है, उसकी देखभाल करता है। वैसे ही भक्ति लता बीज हमें गुरु और साधु से मिलता है। इसे रोज नित्यम भागवतम माला करके भागवतम रोज इसे सींचना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे भक्ति लता बीज बढ़ती है। तब हमें समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जब उपजाऊ होगा तब हम समझ पाएंगे उसको, है ना। आगे बढ़िए जरा। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवद गीता के 8वें अध्याय में 30 से 30 तरह दी गई है। अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नाच्युत संशयम्। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। भगवत शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं तो अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से क्रोध न होकर दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। अच्छा, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कितने लोग का फेत है, श्रद्धा है कि सच्चिदानंद शरीर होता है, आप बताइए। कितने लोग का अनुभव है कि सच्चिदानंद शरीर आध्यात्मिक जीवन में जब हम भक्ति करते हैं तो हमको मिलता है। कितने लोग का फेत है पहले बताइए कि हमको आध्यात्मिक शरीर होता है। कितने लोग का फेत है बताइए, आप बताइए। हमको तो फेत है, आप लोगों को नहीं बताइए। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से फोटो लगाए, आजामी लगा।
भागवतम में छठम स्कंद के जो 6 स्कंद है, षष्ठी स्कंद, उसमें अजामिल की स्टोरी आती है। तो अजामिल जो था, ये एक ब्राह्मण खानदान में इसका जन्म हुआ था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था इसका, है ना। सारा पाठ करता था, सारा जो भी नियम थे वैदिक जो मंत्रों का उच्चारण करना, सुबह जा करके यज्ञ करना, पाठ करना, वेद पाठ करना, सारा पालन करता था। एक बार इसके पिताजी ने भेजा इसको कि जाओ थोड़ा जंगल में, थोड़ा दूब, घास, फूल, लकड़ी लेके आओ, ताकि यज्ञ करना है और क्या करना है, पूजा पाठ करना है। तो फूल चाहिए, हाँ, यज्ञ करने के लिए लकड़ी चाहिए, घास चाहिए, जो भी चाहिए। तो प्रतिदिन इसका यही सेवा था, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब गया जंगल में फूल लकड़ी लेने के लिए, तो देखा कि एक जो वहाँ पे जो बोलते हैं सबसे नीच कुल का व्यक्ति जो था, वो दोनों एक स्त्री आलिंगन कर रहे थे, बारिश का समय होता और गाना गा रहे थे। तो इसकी दृष्टि उससे पड़ी, है ना, अजामिल। तो क्या हुआ, उसकी दृष्टि पड़ी तो लेट हो गया घर में लाने में, और उसके पिताजी ने बोला कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। जैसे थोड़ी देर बाद आया, लेकिन वो उसके मन लग नहीं रहा था पूजा पाठ में, दिन रात वही सोचने लगा, फिर चिंतन करने लगा उसका, है ना। फिर उसकी शादी भी हो गई थी, ब्राह्मण खानदान में रहता, घर में पत्नी सब कुछ था, लेकिन फिर उस वैश्य को घर में लाया और ला के घर में रखा और अपनी पत्नी को निकाल दिया। तो उसके कभी यहाँ से बताया जाता है 10 पुत्र हुए उसके, है ना। और छोटा लड़के का नाम रखा उसने नारायण, है ना, नारायण नाम रखा। हम समझ सकते हैं कि लास्ट समय में क्या हुआ, जब उसे इतने पाप कर्म कर रहे थे, जब साधु महात्मा किसी घर में उसके आए, तो गांव वाला ने बोला कि ब्राह्मण है, भिक्षा मांगने आए हैं, एक ब्राह्मण घर में रहता है। तो उन्होंने बोला जाइए उसी घर में, भी ब्राह्मण रहता है यहाँ पे। तो एक अजामिल कहीं बाहर गया होता, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया, देखा छोटा बच्चा है, सेवा सत्कार किया ब्राह्मणों का, और बोला कि मेरा बच्चा हुआ है, इसका कुछ नाम रख दीजिए। तो साधु पुरुष ने भगवान का नाम ही नारायण रख दिया। जैसे ही अजामिल आया घर पे, तो बोला कि ब्राह्मण आए थे, मेरे बेटे का नाम नारायण रखा। हाँ, तो क्या हुआ, बहुत खुश हो गया, और बेटा नारायण पानी ला दो, ये करो, दिन भर नारायण 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 करते करते क्या हुआ, उसके अकाउंट बढ़ने लगा। तो हम देखते हैं नाम में कितनी शक्ति है। देखिए, जब अंत समय में दूर यमराज के दूत आ रहे हैं, उसे निकालने के लिए जमघाट डाल रहे हैं, तो बोला नारायण मेरे को बचाओ, है ना। फिर विष्णु दूत आते हैं, है ना, और क्या करते हैं, उसके गले से जमफास को काट देते हैं। तो ये भागवतम की स्टोरी जो है, जो 6 कंटो है, 6 स्कंद जो है, आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है स्टोरी में, स्टोरी, है ना। तो हम समझते हैं कि एक नाम लेने से इसके सारे पाप खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध नहीं किया था, है ना, वैष्णव अपराध नहीं किया था इसने, है ना। ये हम समझते हैं कितना पावरफुल है ना भगवान का नाम यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज, अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करता शरीर त्यागता है, वो तुरंत उस भाव को प्राप्त होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अंत समय हमें केवल भगवान का नाम में केवल नाम ही स्मरण करना चाहिए, है ना, क्योंकि नाम और नामे में कोई भेद नहीं, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। और एक चीज हमें समझना पड़ेगा, भगवत गीता में बताया गया, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है, तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। अध्याय 15 श्लोक संख्या 9 में भगवान बताते हैं, जो फिगर भी प्रभुपाद ने बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए वृक्ष का शरीर कैसे मिलता है, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, है ना, फिगर भी बनाया प्रभुपाद ने। तो हम समझ सकते हैं कि ये आजकल सोसाइटी में हमारे चीज़ जो है वैदिक परंपरा में बता रहे हैं कि कैसे हमारा वेश होना चाहिए, कैसे कुछ होना चाहिए, है ना। देखिए, कोई डॉक्टर है, अगर कोई बीमारी हुआ है या फोड़ा हुआ है, तो फूंक मारने से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो आजकल समाज में हम समझ सकते हैं कि हम चाहे कितने भी एडवांसमेंट कर लें, लेकिन अगर वैदिक शास्त्रों को हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तो हमें अगर चेतना सही नहीं रहेगी, तो अंत समय वही शरीर मिलेगा।
1 इंच हिल भी नहीं सकते। कितना बड़ा पनिशमेंट है देखिए, वृक्ष का शरीर मिलने के बाद 1 इंच हिल भी नहीं सकते आप। यमुना अर्जुन का स्टोरी यहीं पे हमारे सामने ही है, सामने ही। हाँ, हम समझ सकते हैं कि ये जो है कुबेर के लड़के हैं, नलगिरि मणिगिरि, पूरा देवताओं खजांची हैं। हाँ, कितना सारा धन है। तो क्या हुआ, मंदाकिनी में ये लोग क्या कर रहे थे, स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, अरे नारद मुनि ने देखा, अरे ये तो देवताओं के घर में जन्म मिला है इनको। हाँ, इतना ज़्यादा धन है, सब कुछ वैभव है, लेकिन बुद्धि क्या हो गई, 4 चीज होता है, धन आता है तो क्या क्या होता है, बुद्धि चली जाती है ना। ऐश्वर्य होता है तो विचारी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुरंत ना जो स्त्रियाँ थी तो उन्होंने कपड़े ढक लिए अपने स्तर को, फिर चली गई। लेकिन ये लोग इतने मदिरा में दूध में पड़ के एकदम रत हो गए थे, नारद मुनि तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। दोनों गिरे, नारद मुनि के मेरा उद्धार कैसे होगा। फिर नारद ये बोले कि तुमको देखो, द्वापर में जब भगवान आएंगे तो तुम्हारा जो वृक्ष के शरीर उनके आंगन में ही तुम्हारे को वृक्ष बनना है ना। तो सारी लीलाओं का इन्होंने क्या किया, नंद महाराज के घर में सारी लीलाओं का देखते रहे, स्मरण करते रहे। फिर ये बंधन उखल का जो बंधन लीला आता है तो भगवान क्या करते हैं, उस उखल को डगराते डगराते लेके दोनों वृक्ष के बगल में करते हैं, फिर वृक्ष गिरता है तो फिर उल्टी करते हैं। तो हम समझ सकते हैं शास्त्रों में से अनेक उदाहरण हैं। हाँ, लेकिन जो साधु पुरुष होता है शराब पी देता है तो उसको वरदान में मिल जाता है। नारद मुनि ने गिरगारी को भी ऐसे किया। हाँ, हम समझ सकते हैं भागवतों में बहुत सारे ऐसे आते उदाहरण है ना। तो शराब कभी खाने भी नहीं जाता है, तुरंत भगवान से ही उस पर होती है। अहिल्या भी हम देखते हैं भगवान रामचंद्र क्या। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हमें धीरे धीरे क्या करना है, उस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिए वास्तविक बुद्धि का प्रयोग करना है कि क्यों हमें शरीर मिला है, और शरीर मिला भी है तो किस लिए मिला है ना, कैसे इसे निकला जाए, यही एक माध्यम हमें समझना पड़ेगा। आगे बढ़िए, मतलब माइक को करिए जरा, पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं। इन लोगों की संख्या भौतिक जगत के लोगों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ ब्रह्मांड है, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है, और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद के रूप में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। तो देखिए, ये भौतिक जगत एकांत से लेने एक हमारा हो गया, लेकिन आध्यात्मिक जगत अनगिनत है। हाँ, हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में अनेक लोग है ना। तो हम समझना पड़ेगा कि बद्ध जीवन जो शरीर मिला है हमें, ये भगवान की एक हमें भगवान अभी मैं 3rd खंड पढ़ रहा था, वो उसमें लिखते हैं विदुर जी को मैत्री मुनि की वार्ता जब चल रही होती है तो उसमें बताते हैं क्या, विदुर जी जब जाते हैं, जब तीर्थाटन में करते हैं, जब उनको दुर्योधन निकाल देते हैं घर से, तो जितने भी पृथ्वी पे जितने भी तीर्थ सबको भ्रमण करते हैं। तो जाते जाते मैत्री मुनि से उनकी भेंट होती है, तो ये भगवान की सृष्टि जब उसके बारे में मेरे को जानने का चाहता हूँ। तो मैत्री मुनि बताते हैं, देखिए जो भगवान है, प्रत्येक जीव जो बद्ध आत्मा है सनातनों काल से है, तो क्या करते हैं भगवान की प्रत्येक बद्ध जब आत्मा जब होती है तो उसकी चेतना है उस सुप्त अवस्था में हो जाती है। क्योंकि जब उधर से विष्णु जब जल में लेटते हैं तो उतने लोग तक जो जीव है वो भी भगवान के साथ सहन करता है। लेकिन जब सृष्टि होती है, जैसे हम सोते हैं और जगते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता है क्या करना है, तुरंत हमारी क्या होती है, तो ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, सब करते सब याद आ जाता है।
वैसे ही भगवान क्या करते हैं, उस जीव को चेतना शक्ति प्रदान करते हैं। जो जो इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं के अनुसार से वो कार्य में लगाते हैं। इच्छा के कारण क्या हो रहा है, हमें शरीर मिलता रहता है, और यही इच्छा है कि हम भगवान की सेवा में लगे। अगर तो हमारी इच्छा है तो भगवान के नाम करेंगे। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आध्यात्मिक जगत जो है, 4 में से 3 भाग आध्यात्मिक जगत है, एक जो है ये भौतिक जगत है ना। इसकी संख्या यहाँ पे बताया जा रहा है, अनगिनत बताया जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्म आदि ब्रह्मज्योति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला वैकुंठ हो गया गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे हम एक चीज महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पेज नंबर 23 पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि जो भक्त होता है, जो भगवान से संबंधित होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए, वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। यानी सबसे ऊपर का जो लोक है, भगवान का धाम, जहाँ जो कृष्ण है दूसरी रूप में, वो भक्त की कामना होती है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी कल्पना से मोल नहीं खाता, उसे ठुकराएं नहीं। हमारी मनोवर्ती अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर अविश्वास करने का प्रश्न नहीं उठता। तो जो भी भगवान यहाँ बोलते हैं, शास्त्र में हमें बताया गया है, हमें विश्वास करना चाहिए। पढ़िए आगे जरा। भगवद गीता में 8.6 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय सर्वोच्च का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुलभ बनाता है। हाँ बोलिए। यम यम वापीश्वरं भावं तजन्त्यन्तं कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 6.7 61 भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। हाँ, विष्णु शक्ति परापोक्ता क्षेत्र व्याख्यान संपरा अविद्या कर्म संज्ञानां तृतीया शक्ति दृश्यते। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है यम महापीश्वरम भाव। ये जड़ भरत की स्टोरी आती है, जो आप फिगर देख रहे हैं ना कि राजा रघुगण से जड़ भरत मिलते हैं, आप सुनेंगे भागवतम की स्टोरी आती है। उन्हीं के नाम पे भरत जो राजा हम हैं, तो उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा। देखिए पूरे देश के राजा थे वो, लेकिन सारा राजा पर टक के चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में, है ना। तो एक बार क्या हुआ, जब जंगल में गए राजा रघुगण, तो एक कुटिया बना के जंगल में तपस्या करने लगे। तो इनकी माया कितनी प्रबल है भगवान की, है ना। चाहे आप राज्य पर छोड़ के आए हो, भगवान को प्राप्त करें या कुछ भी, लेकिन आपका टेस्ट तो होगा ही होगा, हर समय टेस्ट होगा आपका, है ना। तो माया ने क्या किया टेस्टिंग के लिए, एक बार क्या हुआ, कई सारा हिरण का झुंड उनके कुटिया से साइड से निकला, है ना। एक हिरनी गर्भवती थी वो, है ना। एक बार शेर जब आया जंगल में दहाड़ मारा, तो हिरनी जो थी सब दौड़ के भागने लगी। इनके आश्रम के पास एक क्या था, तालाब था। तो जब हिरनी पार कर रही थी तालाब को, तो पत्थर से टकरा करके उसका बच्चा गर्भ था गिर गया, है ना। छोटा बच्चा गिर गया हिरन का। तो अब शेर के हाथ से सारे हिरन तो भाग गए, लेकिन जो हिरनी के बच्चा था वो कुटिया के पास रह गए। अभी ध्यान मुद्रा में थे, जैसे उठे देखे कितना सुंदर है, अब उठा के लाए कुटिया में,
और उसको पालन पोषण करने के लिए सेवा में लग गए। हाँ, उसको दूध पिलाने के लिए, विचार के लग सेवा करने के लिए धीरे धीरे उस साधना करते थे तो उसको साधना कम होने लगा, सेवा ज़्यादा होने लगा, है ना, सेवा ज़्यादा होने लगा। फिर वो जब साधना करते थे, बड़े बड़े सींग ऐसे करते थे तो गुदगुदी पैदा हो रही थी, उसके बहुत बच्चे कैसे उसको मारने लगे। अब और साधना कम हो गई, जो पूरे दिन साधना करते थे और साधना कम हो गई, धीरे धीरे साधना कम हो गई, दिन भर उसी के ख्याल में रहने लगे, हिरण को ही पाने लगे। एक बार फिर हिरणों का झुंड आया, तो हिरण जब थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये हिरण उस झुंड में चला गया। अब उसके क्या हो गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, जो मेरे को इतना आनंद दे रहा था। हाँ, ऐसे ऊपर ताकते चले, फिर का क्या हुआ, पत्थर से पैर टकराया, गिरे, सर फट गया और अंत में हिरण का चिंतन हो गया। अगला शरीर किसका मिला, हिरण का शरीर मिल गया इनको। अब देखिए हिरण का शरीर भी तो मिला, लेकिन क्या हुआ, उसी कुटिया के जंगल में जहाँ ऋषि मुनि रहते थे वहीं विचरण करते थे, कथाएं सुनते थे, वहीं पे खाना पीना खा सकते थे अपना, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति थी। हाँ, तो वहीं रहते थे। फिर शरीर मिला इनका बेटा जड़ भरत का अंतिम में। देखिए तीसरा जीवन है, अब हम लोग बात करने के लिए भगवान को बुद्धि दे रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार एक राजा जो थे वो पालकी में, पहले के लोग जाते थे ना, तो कहाँ से पालकी पे ढो के राजा को लेके जाते थे, तो कथा सुनने के लिए वो जा रहे थे, है ना। तो 3-4 उसके रखे थे, 4 शोल्डर थे जो उठा के लेके जा रहे थे। तो एक पे जो उठाया हुआ था ना, वो थक गया, बोला कि इतना भारी राजा चलते चलते क्या करें। तो जंगल में जड़ भरत जो थे वो विचरण कर रहे थे, बोले कि हट्ठा कट्टा नौजवान व्यक्ति है, चलो इसको भी थोड़ा साथ ले लेते हैं, थोड़ा पालकी ढोने में मेरी मदद करेगा। लेकिन ये तो बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे, 2 जन्म में भगवान के धाम नहीं जा पाए थे, और इस जन्म में क्या किया था, ब्राह्मण के घर में जन्म मिला था। पिताजी बोलते थे जाओ जरा खेत की रखवाली करो, चिड़िया दाना ना खा जाए, तो बोलते थे चिड़िया आए दाना चुगे जाए, है ना, ऐसा बोलते थे। फिर भाई लोग बोलते थे कि जरा करो उसकी देखभाल, सब काम उल्टा, जितने भी घर के कार्य सब उल्टा करते थे। इनको पागल घोषित करते, घर से निकाल दिया कि सब काम उल्टा करता है, क्योंकि जान के संसार में निकलना है तो कुछ न कुछ बुद्धि लगा के निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 जन्म जा नहीं पाया मैं। तो क्या हुआ, जब पालकी ढो रहे थे तो इनको भी एक ने लगा लिया। अब एक पालकी ढोने के लिए लगे, तो चल रहे थे, तो नीचे कीड़े मकोड़े जो भी जीव आ रहे थे उसको फांद रहे थे, जीव पे पैर भी नहीं रखते थे, तो चींटी पे पैर नहीं रखते थे, ताकि हमारे कोई पाप कर्म ना हो जाए। अब राजा बैठा था अंदर, अरे पालकी सही से ले चलो, क्यों ऐसा कर रहे हो, चोट लग रही है सर में, जब ये पैर रखते नहीं थे चींटी उटी पे तो स्वाभाविक है पालकी सही चलेगी नहीं। तो राजा क्रुद्ध हो गया, बोला पालकी सही से चला तो तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, ऐसा बोला राजा ने। फिर बहुत चोट हुआ, तो 3 कहार जो थे, कहार बोलते हैं, हमारे याद आ गया, हमारे गांव में कहार बोलते हैं, है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, कहार बोलते हैं, हम कहार बोलते हैं। तो क्या हुआ, बोले कहार को देखिए मालिक, हम लोग 4 लोग थे, थक गए थे, एक नया आया है ना, वही सही से नहीं चल रहा है, ठीक है पालकी रोको। तो क्यों नहीं सही से जा रहे हो, क्यों नहीं सही चलते? तब अब तो ये कुछ बोल रहे, जड़ रहते, कुछ बोलना चाहते नहीं थे, एक ही चीज़ बोला, आप किसकी चिकित्सा कर देंगे, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। तुरंत राजा के जो थे रघुवर जो थे जड़ भरत के चरण पे गिर गए, जा रहे थे प्रवचन सुनने के लिए, बोले थे बहुत बड़ा अध्यात्मवादी है। हाँ, फिर बोले साधु वेश में आप कैसे हैं, कौन है आप, बताइए अपना। फिर अपनी स्टोरी 2 जन्म की बताए, और मैं ये हूँ, प्रणाम किए, बोले क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैंने सेवा लिया। हाँ, तो हम समझते हैं भागवतम में स्टोरी जो आती है, हाँ, ये हमें ज्ञान दे रहा है कैसे यहाँ से निकलना है। अगर मार्ग नहीं जानेंगे तो क्या होगा, फिर हमारी भी वही दशा होगी, है ना। तो एक तो हमें समझना है कि हमें इस प्रपात में ऐसा नियम को छोड़ना है नहीं, यहाँ पे हम जहाँ है वहीं भक्ति कर सकते हैं। प्रपात ने ऐसा बोला, आप जहाँ भी है वहीं भगवान का नाम जपते हैं, कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं।
जो यहाँ मंदिर में हो रहा है आपके घर में भी वही हो सकता है, घर में मंदिर में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कॉन्शियसनेस, चेतना को उच्च बनाना है। हम जहाँ भी रहें हम सोचे भगवान का नाम मुख से निकलते ही रहना चाहिए, हर कार्य में निकलना चाहिए, ऑफिस में है, जॉब में, कहीं भी है, भगवान का नाम मुख से निकलते रहना चाहिए। क्योंकि जब काल रूपी सर्प है क्या हुआ है, दबच गया। जैसे होता है ना, आप देखे होंगे एक छिपकली है, मैं तो अनुभव किया हूँ, मैं गाँव में एक बार सफाई कर रहा था, एक अंडा गिरा छिपकली का, जैसे ही अंडा गिरा तुरंत एक बच्चा निकला उसमें से, तुरंत चलने लगा वो। अब देखिए छिपकली का बच्चा जो निकलता है ना, खाने का सिखाना नहीं पड़ेगा, जैसे ही कोई जीव आएगा तुरंत तो खा लेगा, तो ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है, बचपन से ही सब उसको मालूम है कैसे खाना है, पीना है, चार चीज़ किसी को सिखाना ही नहीं पड़ता संसार में। हाँ रविंद्र भाई मैं जन्म से समान है, सब पशु ना, चार चीज़ सबको कई जन्मों से हम करते आ रहे हैं, ये सिखाने के लिए नहीं है। हमें समझना है कि जो ये कैसे निकलना है ये हमें समझना है। आगे बढ़िए जरा। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। यथा पुराण में ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.122 में लिखित कथन है, माया मुक्त जीवेर नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला, कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भागवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पर प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र की सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की गारंटी देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमारा जो चिंतन है आज का जो बता रहे हैं कृष्ण दर्पण 5-4 साल पहले जाकर आगे क्या होने वाला है, तो हम समझ सकते हैं जो स्वयं जो कृष्ण है वेद व्यास दर्पण हो सकता है इस बता दें भगवान के, है ना। और अभी भी हैं कलयुग में जो 7 लोग हैं चिरंजीवी बोले जाते हैं, इसमें वे व्यासदेव भी आते हैं, अभी भी हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि जब भगवान सत्यावेश का अवतार विशेष शक्ति प्रदान करते हैं किसी जीव को, है ना, तो हम समझ सकते हैं कि व्यासदेव 5-6 साल पहले देखे थे कलयुग आने वाला है, जीवों की बहुत ही मंद सुमंद मतियों भाग गया, कुछ याद नहीं रहेगा, तो क्या किया कुछ लिखित रूप में रख दिया ताकि लोग पढ़ के समझ जाएं। आज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि समाचार पत्र, अन्य पत्रिकाएं जो भी हैं ये हमें क्या देगा, कुछ समय तक देखिए सुबह जो न्यूज आता है शाम तक पढ़ने की इच्छा नहीं होती है ना, क्योंकि जैसे न्यूज आता है सुबह अच्छा लगता है, फिर जैसे रजोगुण तमोगुण आता है शाम तक कुछ अखबार को कोई ताकना नहीं चाहता है। लेकिन ये गीता है आध्यात्मिक है ना, इसे आप नित्य पढ़ते जाएंगे आनंद बढ़ता जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुण द्वारा प्रभावित नहीं है क्या, यही हमें बात समझना है। जो चीज़ प्रकृति के 3 गुण द्वारा प्रभावित है अगर वो हम ज्ञान लेते हैं तो उसमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन वैदिक शास्त्र
गीता भागवत में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित नहीं। इसलिए बच्चे को आप कितना भी डिग्री दिला दीजिए, चाहे डॉक्टर बना दीजिए, हाँ हमारे लाइन में डॉक्टर का लाइन लगे प्रोफेसर का यहाँ पे दो लोग और हैं जुड़े। हम समझ सकते हैं कि आनंद क्यों नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर भी बन गए, सब कुछ बन गए, क्यों? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से द्वारा जो प्रभावित ज्ञान था वो ले रहे थे, और आध्यात्मिक जब आनंद आया तो भूल गए, है ना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? नित्य नित्य बढ़ता जाता है। इसीलिए यहाँ पे महत्व बता रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें इन वैदिक ग्रंथों का अध्ययन अपना चित्त लगाना चाहिए। जो चित्त है, हाँ, इसको लगाने के लिए ग्रंथ में लगाना है, तभी हम समझ पाएंगे। उसी तरह व्यास के द्वारा परम साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। हम इस प्रकार मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही अपना सुझाव है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जैसे माता की देखिए कयालु थी, हाँ, और देखते हैं कि प्रहलाद महाराज, हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीव चाहे किसी भी योनि में रहे, हाँ, चाहे माता के गर्भ में रहे, कभी भी वो उससे ज्ञान आध्यात्मिक प्रवेश कर जाता है। सिस्टम ऐसा है, आपको समझिए, भागवतम पढ़िए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, है ना। हम समझ सकते हैं कि बच्चा है, माता के गर्भ में भी पूरा भागवत पढ़ लिया, सब जान गए, अभिमन्यु का भी आता है उदाहरण, हाँ। तो हम समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है, हाँ, ये क्या है, कानों के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं ना, ये जो क्या करता है, ग्रंथि जो है जो वेदन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं ना, क्या है, क्या ये कानों के माध्यम से ध्वनि जाता है और उस ग्रंथि को भेजता है ना, हाँ। तो हम समझ सकते हैं जो ग्रंथि है, हृदय की ग्रंथि जो बढ़ी हुई है यहाँ पे, उस आसक्ति को तोड़ता है और तो हमें आत्मा का आनंद आता है। क्योंकि वास्तविक खुराक क्या है, भगवान का नाम, भगवद गीता, भागवत में सब क्या है, उस आत्मा के लिए खुराक है ना। शरीर के लिए तो हम खाना पानी भोजन जो भी देते हैं सभी भी दिमाग को डालना है, लेकिन आत्मा के लिए क्या देना है, ये आध्यात्मिक ज्ञान ही है। तो तभी क्या होगा, व्यक्ति अगर कोई भी मान लीजिए मृत्यु शैया पे है, तो उस समय उसकी चेतना क्या करेगी। पहली बात तो हमारा कफ पित्त वायु जो होता है ना, सब कुछ जाम हो जाता है। मृत्यु के समय उतना शरीर काम नहीं करता है, उस समय सूक्ष्म शरीर छोड़ता है, मन बुद्धि अहंकार का शरीर काम करेगा आपका, सोते रहेंगे, पूरा फैमिली वाला होता है ना। उस समय अगर आप भागवतम आध्यात्मिक शक्ति रहेगी तब आप उस चीज़ को स्मरण कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे मंदिर में अभिषेक होता है, कितने सारे फेस्टिवल अभिषेक होता है, तो आप कभी अभिषेक में बैठे रहेंगे तो मंदिर आए रहेंगे, हाँ इस्कॉन मंदिर गया था, भगवान का अभिषेक हो रहा था, हम गिराते रहते ना ऊपर से दूध है, दही है, मक्खन है भगवान का, तो वो देखे रहेंगे तो वो चेतना आपकी आ जाएगी। अब सोचिए, अब भगवान की चेतना आ गई तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि आपका आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, क्योंकि आपने भगवान की चिंतन चेतना को स्थिर कर दिया। तो कोई साधारण काम नहीं है, ये अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन लास्ट में सब फाइल खुलेगा सब आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, है ना। और एक चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पे बता रहे हैं, इस प्रकार मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सके। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, और इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जीवात्मा को हम बताते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, हाँ। एक श्लोक और पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ी जरा तो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् च युध्ये च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामेवैष्यसि संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। अब एक साथ भगवान बोल रहे हैं कि मुझे अर्पित करो, क्या, अपना मन और बुद्धि, और मुझ पर स्थिर करो। और तब देखिए अर्जुन के लिए भगवान ने नियम लगा दिया, अपना मन और बुद्धि मेरे ऊपर अर्पित कर दो, फिर युद्ध करो, चाहे कुछ भी करो मेरे को, लेकिन अपना मन और बुद्धि मेरे में लगाओ पहले, फिर युद्ध करो। अब बताइए आप कैसे करेंगे। इसका उदाहरण आता है, एक प्रभुपाद जी बताते हैं, लेक्चर में सुना मैंने, जिस तरह की युवक होता है, युवती होती है, जब दोनों का प्रेम होता है
तो युवती घर में रहती है लेकिन चिंतन अपना योगा करती है, और घर में किसी को मालूम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से ठीक हमें भी उस कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। हाँ, क्या होगा फिर हमारी मति कृष्ण में रहेगी जैसे, तब दोनों काम सही होगा, है ना। वो तो भौतिक है लेकिन हम आध्यात्मिक की चिंता कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, देखो तुम्हारे मन और बुद्धि को मेरे मार्केट में तो फिर युद्ध करो। तो अर्जुन के लिए क्या है, ये लगाया भगवान ने। और एक चीज यहाँ पे बता रहे भगवान, वे अर्जुन से उसे कर्म वृत्ति पेशे को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए कर नहीं करते। भगवान कभी भी कोई व्यवहारिक अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्ण गाय थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासन वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है, और इस प्रकार वर्णिक कर्म का शारीरिक वर्ग में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो 4 वर्ण 4 आश्रम में भगवान ने बनाया है, चाहे कोई किसी भी आश्रम में भक्ति कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही करेगा। जैसे ब्राह्मण का एक पता है कि शरीर में घटना के ब्राह्मण होता है मस्तिष्क के द्वारा कार्य करता है, क्षत्रिय होता है बाहों के द्वारा, वैसे बताया गया पेट का किसी पूरा छाड़ी के पैर होता है सूर्य। तो अलग अलग विभाग हम पढ़ेंगे, गीता में आएंगे अभी आगे। ये पढ़िए जरा। अर्जुनवाच योऽयं योगस्तत्त्वं प्रोक्तः। पेज नंबर 26 निकाल दीजिए गीता में, 26 नंबर पे। साम्येन मधुसूदन यस्वाहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिमिस्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस युगपत्ति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहार्य तथा असली प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवद गीता 6.33 में भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तः तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत भगवद गीता 6.47 जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसका बस थोड़ा गीता महात्म्य पढ़ लेते हैं ना, 4 स्लाइड और है, समय कम है, थोड़ा पढ़ेंगे अब गीता का महात्म्य जब। गीताधनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। बोलिए मेरे पीछे, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लोग और पढ़ेंगे। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु
भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भागवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एको मंत्रस्य नमानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भागवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। श्री कृष्ण एको मंत्र नमामि यानी और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो। उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कर्ममेत्यं तस्य देवस्य सेवा केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्मा था। बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भगवत बोलते हैं जप्या नाम जग से, भगवान बोलते हैं मैं जब हूँ वो मैं हूँ, है ना, आगे आए वो। और यहाँ पे भी देखते हैं एको मंत्र से नमानि, एक ही मंत्र केवल भगवान के नाम में कीर्तन। तो दो जगह प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, और भी आगे बहुत से जगह पे आएगा प्रभुपाद के। तो ये मैंने बताया। और गुरु परंपरा में भी आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मधु से गुरु परंपरा है, श्रृंखला है ना, ऐसे आचार्य आए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण 522 हो गया है ना, और उनमें चैतन्य चेतामृत ग्रंथ में मिलता है। पूरा गुरु परंपरा है ना। तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय से हैं, है ना, जो 4 संप्रदाय है जो ब्रह्म से आता है, से ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय से लोग इसको का जो संस्था है ना। तो 4 संप्रदाय होना वाइट है, तो इसमें श्री संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, है ना। हम ब्रह्म संप्रदाय से हैं। तो अभी हम दूसरे अध्याय का अगली बार चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आए थे, तो हमने भूमिका और बहुत सारे दिन कंटिन्यू किया। अभी इसमें से कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जो समय नहीं 2 मिनट प्रश्न ले लेंगे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया। कितने लोग के पास चैंटिंग बैग है, माला है सबके पास? ठीक है, तो चैंटिंग थोड़ा पा गया तो माला जब लोग एक सवाल, हाँ पढ़ना जरूरी है, नहीं, संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जो संस्कृत वाणी है वो देववाणी है ना, और इसको पढ़ने के लिए क्या होता है, आप मुख की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? शरीर को हम बोलते हैं तो करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, लेकिन